हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? इस क्लास में आपके जो आगे टॉपिक आ रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। से मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, ठीक है, और शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। 2 रुपये एप्लीकेशन पर मंगा रही है कंपनी, 3 रुपये अलॉटमेंट पर मंगा रही है, 5 रुपये कॉल पर मंगा रही है कंपनी। अब 1 लाख जो शेयर कंपनी ने इशू करे, इसमें से 1000 के लिए किसी होल्डर ने अप्लाई किया है। मान लो ये होल्डर है, इसने 1000 के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अमाउंट तो पे की इसने, लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं किया, ठीक है, और कॉल भी पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो कॉल्स इन एरर्स हो गई, है ना। तो इसकी हम एंट्रियाज समझेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि कोई होल्डर है, ठीक है, इसने क्या करा कि जो कॉल की अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। इसके लिए हम क्वेश्चन जो है आपकी बुक का 23 सोल्व करेंगे। तो मैं इसको हटा दूं और जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज टू पब्लिक पीपल 30 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। देखो क्या हुआ कि 500 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है, 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर है, ठीक है। 30 रुपए एप्लीकेशन पर मांगेगी कंपनी, ठीक है, और अलॉटमेंट पर है 30 रुपए। जो फर्स्ट कॉल है 20 है, फाइनल कॉल के कितने हैं 20 रुपीज, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ऑल द अमाउंट वेर रिसीव्ड एग्जिट वन होल्डर ऑफ 10 शेयर्स हु डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है, जिसने कितने शेयर खरीदे थे 10 शेयर खरीदे थे, मतलब 490 के तो पैसे आए हैं। जिसने 10 शेयर खरीदे थे उनके पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। 500 में से 490 के तो रिसीव्ड हुए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के, ठीक है। लेकिन एक होल्डर था जिसने 10 शेयर खरीदे थे, उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो आइए हम एंट्रियाज बनाते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। आप जानते हो हम पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। तो इसकी तो पूरी अमाउंट आई है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, तो ये तो वैसे होगी जैसे पिछले क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलो कितना 500 मल्टीप्लाई 30, है ना, यही हो जाएगा। बताओ एप्लीकेशन पर 30 रुपए है और 500 शेयर इशू करे है कंपनी ने, है ना, इक्विटी शेयर इशू करे है, तो 15,000 रुपए, ठीक है। इधर भी 15,000 रुपए आ जाएगा, ओके। चलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे वापस हटाने के लिए, सीखा है हमने, आपको जानते हो आप, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक, 15,000 इधर, 15,000 इधर। चलो ये एंट्री तो हो गई हमारी। अब देखो अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर मांगोगे पैसे, ठीक है, याद आया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितना हो जाएगा, ये भी 15,000, है ना। 30 रुपए का अलॉटमेंट है ना, 100 में से 30 मांग रहा है और 500 शेयर इशू करे हैं, तो 15,000 इधर, 15,000 इधर। चलो रिसीव जब करेंगे तो पूरी अमाउंट आएगी अभी तो, है ना, कोई एरर नहीं आया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, $15,000 और 15,000। अब देखो कॉल की, जो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे हम, तो क्या हो जाएगी सर, ड्यू तो वैसे ही करोगे, है ना।
कंपनी को थोड़ी पता कि कौन नहीं देने वाला है। जो 10 शेयर खरीदे थे जिस होल्डर ने, उसका कंपनी को थोड़ी पता है कि ये पेमेंट नहीं देगा, कंपनी तो मांगेगी, हाँ ना, ठीक है। तो ड्यू करेंगे हम। तो चलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी सर? ड्यू कर रहे हैं और पूरी अमाउंट आएगी, है ना। तो देखो 20 मल्टीप्लाई 500, है ना, तो 10,000, इधर भी 10,000। अब बात आएगी हमारी रिसीव की, ठीक है। तो रिसीव करेंगे हम, बैंक में पैसे आए, कंपनी की बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बताओ कितने शेयर के पैसे आए हैं, यही एंट्री बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका एक और बनती है, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। अभी ये देखना आप, देखो बैंक में पैसे आए हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के कितने शेयर के आए हैं सर? 490। 10 शेयर जिस होल्डर ने खरीदे थे उसने तो पेमेंट करा नहीं। 490 मल्टीप्लाई 20, है ना, फर्स्ट कॉल 20 का है, तो 9,800 आ जाएगा, ठीक है। 9,800 जो है रिसीव हुए, होने कितने थे? 10,000, ठीक, ओके। मतलब कंपनी को, अब देखो यही जो एंट्री है, ये एंट्री है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसे नहीं आए उसके लिए बोलोगे कॉल्स इन एरर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और अमाउंट देखो अब इसकी 9,800 तो बैंक में आया, ठीक है। कितने के नहीं आए? 10 शेयर के 20 के हिसाब से, मतलब 200 रुपए यहां नहीं आए, ठीक है। और यहां तो कितना 10,000 ही आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो ये एंट्री बना सकते हो आप और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन है ना, कॉल इन एरर जो अकाउंट है ओपन भी कर सकते हो और नहीं भी ओपन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला है कि कॉल इन एरर्स ओपन करो, ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, तो करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है तो मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूं, है ना। इसको क्योंकि हटाना भी होता है, अब हम एक क्वेश्चन करके समझ लेंगे, ठीक है। अभी आप आगे समझो इसको, ठीक। ओके, चलो, तो ऐसे भी बना सकते हो। अभी ये इसके हम एक क्वेश्चन करेंगे, अभी आपने ये कर लिया होगा, मैं ऊपर से हटा के नेक्स्ट एंट्री करता हूं। तो कंपनी फाइनल कॉल के अमाउंट ड्यू करेगी, मतलब मंगवाएगी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना हो जाएगा सर? मंगवाएगी तो उतना ही ना, 500 मल्टीप्लाई 20, है ना, तो 10,000, और इधर भी 10,000, है ना, ठीक है। अब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितने के आए सर? 490 के, है ना, क्योंकि 10 शेयर जिसने खरीदे थे उसने तो पेमेंट नहीं किया है, तो हो जाएगा 9,800, ठीक, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और सर कॉल्स इन एरर्स ओपन करना है तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, इसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, है ना, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जेनब कंपनी इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज टू राकेश। राकेश को जेनब कंपनी इशू करती है शेयर ऑन 1 जनवरी 2015, मतलब डेट दे रखी है यहाँ पर, है ना, तो ठीक है, लिख देंगे डेट भी। ₹2 एप्लीकेशन पर है, ₹3.50 अलॉटमेंट पर है, ₹4.50 जो कॉल पर है। राकेश हैज पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑन कॉल्स। तो देखो, कॉल पर पेमेंट करता है अलॉटमेंट का, मतलब कॉल्स इन एरर्स हो जाता है किस पर, अलॉटमेंट पर, है ना। तो देखो अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी 2015, अब हो सकता है 24 हो आपकी बुक में, है ना, ठीक है। तो देख लेना, पैसे आए कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ₹500 शेयर थे, ठीक है, और ₹2 एप्लीकेशन पर है, यानी कि 1000 डेबिट में आ जाएगा, 1000 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो ये एंट्री तो हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, कंपनी ने 1 जनवरी 2015 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करा होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹1000, ठीक है। अब देखो, 1 महीने बाद 1 फरवरी को कंपनी अलॉटमेंट के अमाउंट मंगवाती है। 1 फरवरी 2015 को कंपनी ड्यू करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितना, ₹3.50। तो 3.50 का मल्टीप्लाई करोगे 500 में, है ना। देखो 500 शेयर इशू करे हैं और 3.50 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1750, ठीक है, 1750। अब देखो, राकेश को कितना पेड करना है, 1750, लेकिन उसने पे करा क्या, नहीं करा यहां पर, ठीक है। तो 1/2/2015 को पैसे नहीं आए, तो कंपनी बोलेगी कॉल्स इन एरर, ये एरर कर दिया, पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। चलो, 2 किस चीज के थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के, 1750, यहां भी 1750। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अब, है ना। तो देखो, कब, 1 जून 2015, है ना, मतलब 1/6/2015 को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट मंगवाया कंपनी ने, शेयर कैपिटल कितना, तो ₹4.50 हैं, और 500 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यही होगा। देखो 500 शेयर है और 4.50, 2250, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई अमाउंट जब पे करा तो उसने ज्यादा किया, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि अलॉटमेंट की अमाउंट भी आ गई है ना। जब रिसीव करेगी, मतलब पेमेंट करेगा वो व्यक्ति, तो क्या करेगा कि अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट की भी मनी उसने कॉल पर पे करी है, तो देखो बैंक में रिसीव करेगा, है ना, और कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट रिसीव करेगा, मतलब, तो देखो अलॉटमेंट और कॉल दोनों की, तो अभी लिख देते हैं पहले, है ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, है ना, फाइनल कॉल अकाउंट टू, कॉल से इन एरर्स को भी हम क्रेडिट कर देंगे। देखो इसको हटाना है क्योंकि ये पेमेंट आ गया कंपनी के अकाउंट में, ये पेमेंट आ गया है, ठीक है, राकेश का, तो हम इसको हटाने के लिए कॉल्स इन एरर को
वापिस क्रेडिट कर देंगे, हाँ ना। तो बताओ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के कितने, 2250 और 1750 कॉल से इन एरर था, है ना, अलॉटमेंट की अमाउंट थी। तो बैंक में कितने आएंगे कंपनी के, 4000। समझ में आ गई बात, है ना। देखो समझना एक बार और कि यहां पर हमने अलॉटमेंट की अमाउंट मंगवाई थी, ठीक है, अलॉटमेंट के अमाउंट मंगवाई थी, ठीक है, 1/2/2015 को, फरवरी को, है ना, लेकिन पेमेंट नहीं किया, है ना। तो पेमेंट नहीं किया तो कॉल से इन एरर हो गया 1750 का। अब उसने पेमेंट किया है किस पर, फाइनल कॉल पर, अलॉटमेंट के अमाउंट कॉल पर दी है उसने, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बैंक में रिसीव करा हमने, ठीक है, कितना, फाइनल कॉल का तो लिया ही हमने, साथ में एरर का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 24 जो कॉल इन एडवांस का है। मैं इसको हटा रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आशा लिमिटेड इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज टू मिस्टर योगेश। मिस्टर योगेश को 1000 शेयर इशू करती है आशा लिमिटेड, है ना। अब देखो 1 जुलाई 2015 ऑन एप्लीकेशन पर 20 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 40 रुपए हैं, ठीक है, और दिसंबर में फाइनल कॉल पर 40 रुपए मंगाती है कंपनी। मिस्टर योगेश पेड द फाइनल कॉल मनी विथ अलॉटमेंट, मतलब जो दिसंबर में पेमेंट करना था कंपनी को वो सितंबर में कर देता है, अलॉटमेंट के साथ कर देता है मिस्टर योगेश, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। डेट आप लिख लेना, अब तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आया कंपनी के पास, बताओ, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर है 20 रुपीज, है ना, मतलब 1000 शेयर जो इशू करे 20 रुपए का एक शेयर, है ना। तो बताओ 1000 शेयर के 20,000, ठीक है। नेक्स्ट बताओ सर, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट बताओ 20, है ना, वही अमाउंट। चलो नेक्स्ट, कंपनी ड्यू करेगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और बताओ कितना हो जाएगा, 40 रुपये, है ना, यानी कि 40,000 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो 1000 शेयर है और 40 रुपये अलॉटमेंट पर है ना, 1000 शेयर है मल्टीप्लाई 40। अब रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कॉल इन एरर जो था, है ना, उसको हमने डेबिट करा था, ठीक है, और कॉल इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा। भाई पेमेंट नहीं आया था इस कारण हमने डेबिट करा था कॉल इन एरर्स को, ठीक है। अब हम कॉल इन एडवांस से पहले से पेमेंट आ रहा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरर्स रिसीव के साथ हमने क्या करा था, डेबिट करा था, है ना, और कॉल्स इन एडवांस जो है रिसीव की एंट्री के साथ आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओके चलो अमाउंट लिखते हैं, तो कितनी आएगी सर, 40,000 तो इसके प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के हैं 40 रुपए, यानी कि 40,000 इसके कॉल इन एडवांस हो गया, फाइनल कॉल जो है अलॉटमेंट के साथ पे कर दी है ना, तो 80,000 आ गया कंपनी के पास। क्लियर हो गया, है ना। ये तो अलॉटमेंट के अमाउंट और कॉल इन एडवांस जो फाइनल कॉल जो 40 रुपए का है, ठीक है।
1000 शेयर इशू करे हैं ना कंपनी ने, और 40 रुपए के हिसाब से ये भी ऐसे हुआ है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो 80,000 आ गए कंपनी के पास। अब कंपनी फाइनल कॉल के लिए ड्यू करेगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा बताओ सर? ड्यू तो उतने ही 40,000, और रिसीव ऑलरेडी हो गया है। तो देखो कॉल इन एडवांस क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दोगे आप, है ना। कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया हमारे पास पेमेंट, समझ में आया आपको? ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 40,000 रुपए जो आ गए थे हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आया आपको, हाँ ना। कॉल इन एरर्स जो होता है वो डेबिट किया था हमने, ठीक है, और कॉल इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट आया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये प्रो राटा का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, है ना। मैं हटा रहा हूं इसको, तो इसको भी कर ही लेते हैं, फिर एक टॉपिक बचेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं, से मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे पब्लिक में, ठीक है, और 2 लाख के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किए, है ना। 1 लाख इशू करे हैं, 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व किया था हमने। इसके अंदर हमने देखा था कि 10,000 शेयर इशू करे हैं पब्लिक को कंपनी ने, और 12,000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, 2,000 के लिए ज्यादा आए हैं, है ना। 10,000 इशू करे थे, 12,000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, ठीक है। तो 2,000 शेयर के पैसे रिटर्न कर दिए थे कंपनी ने, जो ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, 10,000 से ज्यादा के लिए किया था, उसको रिटर्न कर दिया, 2,000 के पैसे रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी ऐसा कर सकती है कि जिसने 2 शेयर मांगे उसको 1 शेयर दे दे, ठीक है। जिसने 2,000 शेयर मांगे हैं उसको 1,000 शेयर दे दे, जिसने 20,000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको 10,000 शेयर दे दे, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रोराटा, है ना। तो भाई जो ज्यादा पैसे आएंगे एप्लीकेशन पर उसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दें। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका प्रोराटा का। तो इस क्वेश्चन के अंदर शेखर लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 25,000 के लिए एप्लीकेशन आए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि द कंपनी यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए यूज किया जो ज्यादा मनी आई थी, है ना। तो देखो अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बैंक में पैसे आएंगे कंपनी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो 25,000 के लिए आवेदन कराए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करे हैं, है ना। 20,000 इशू करे थे, तो एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं, है ना। तो मतलब 50,000 आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा है पब्लिक ने, ठीक। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन को हटाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ जाएगी? जो कंपनी ने शेयर इशू करे, देखो इशू कितने करे? 20,000, और एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 क्रेडिट हो गए, है ना। और एप्लीकेशन में 50 लिख दे, है ना, ठीक है ना, ये वाले 50,000। अब देखो 10,000 जो ज्यादा है, 10,000 रुपए ज्यादा है, उनको हम अलॉटमेंट के साथ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो
कितने ज्यादा है, 10,000 है, 10,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 10,000 ज्यादा थे, उनको हमने अलॉटमेंट के साथ यूज करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब बताओ ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां कितना आएगा सर, कितने इशू करे थे, 20,000, और 20,000 अलॉटमेंट के 4 रुपए हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर है जो इशू करे हैं कंपनी ने, और 4 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे हैं, तो 80,000 रुपए तो ड्यू होंगे, ड्यू से तो उतने ही होंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में तो उतने ही जाएंगे। अब देखो रिसीव जब होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट को हटाना है हमें, अलॉटमेंट अकाउंट। और देखो रिसीव कितने करेंगे सर, 10,000 तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, है ना, शेयर अलॉटमेंट देखो क्रिएट करा था हमने, तो 10,000 तो कर लिए इसमें से, है ना, शेयर अलॉटमेंट 80,000 है यहाँ, तो ड्यू मांगे कितने, 80,000, है ना, इसमें से 10,000 तो पहले ही दे चुका है, तो अब कितना देगा, 70,000 रुपए, है ना, तो ये 70,000 आ गया, है ना, क्योंकि 10,000 तो पहले ही दे चुका है एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 20,000 शेयर है ना, 20,000 इशू करे हैं, और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, तो 80,000 रुपए, 80,000 इधर भी 80,000 कंपनी रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में। ओके, समझ में आया आपको, है ना, तो जो एक्सेस अमाउंट आई थी उनको हमने यूज करा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, अलॉटमेंट के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।